पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नामक एक गरीब किसान रहता था। वह जन्म से ही अंधा था, लेकिन उसने कभी भी अपनी इस कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसकी पत्नी का निधन उसके बेटे मोहन के जन्म के कुछ ही वर्षों बाद हो गया था। अब मोहन ही उसका एकमात्र सहारा था। रघु बेहद मेहनती था। वह खेतों में काम तो नहीं कर सकता था, लेकिन गांव वालों की छोटी मोटी मदद कर अपनी रोजी रोटी चलाता था। वह चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और गरीबी से बाहर निकले। मोहन एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना रघु के लिए बहुत मुश्किल था। इसके बावजूद रघु ने कभी हार नहीं मानी। उसने गांव के बड़े किसानों के घरों में सफाई करने और पानी भरने का काम शुरू कर दिया, ताकि वह मोहन की पढ़ाई का खर्च उठा सके। जब मोहन बड़ा हुआ तो उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन स्कूल की फीस, किताबें और अन्य खर्चों के लिए पैसे जुटाना आसान नहीं था। रघु ने खुद के लिए कभी कुछ नहीं खरीदा। वह फटे पुराने कपड़े पहनता और सूखी रोटी खाकर अपना पेट भरता, लेकिन अपने बेटे की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने देता। गांव के लोग रघु का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे रघु, तू अंधा है, तेरा बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा? मेहनत मजदूरी ही करनी पड़ेगी, इसलिए बेकार में पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है? लेकिन रघु इन बातों पर ध्यान नहीं देता। वह बस अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचता था। उसने मोहन को समझाया, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग हंसेंगे, ताने देंगे, लेकिन तुम्हें कभी हार नहीं माननी। मैं अंधा हूं, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हें दुनिया की सबसे ऊंची जगह तक पहुंचाएंगी। रघु के बलिदान और कठिन परिश्रम को देखकर मोहन भी जी जान से पढ़ाई में जुट गया। वह दिन रात मेहनत करता और गांव में सबसे अच्छे नंबर लाता। उसके शिक्षकों को भी मोहन पर गर्व था। एक दिन मोहन के स्कूल में एक परीक्षा हुई, जिसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र को शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलनी थी। मोहन ने पूरे मन से परीक्षा दी और पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। जब यह खबर गांव में पहुंची तो सभी दंग रह गए। जिन लोगों ने कभी रघु का मजाक उड़ाया था, वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन रघु को सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब मोहन ने उसे आकर कहा, बाबा, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। मैं डॉक्टर बनूंगा और आपकी मेहनत को सफल करूंगा। रघु ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और खुशी के आंसू बहाने लगा। मोहन की पढ़ाई शुरू हो गई। वह दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन अब रघु को काम करने में और भी दिक्कतें आने लगी। उसकी उम्र बढ़ रही थी और अब वह पहले की तरह मेहनत नहीं कर पाता था। कुछ वर्षों बाद मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन उसे एक बड़े मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना था, जहां फीस बहुत अधिक थी। रघु को यह बात पता चली तो उसने मन ही मन एक निर्णय लिया। गांव में एक धनवान व्यापारी था जो कई सालों से रघु की ईमानदारी को देख रहा था। एक दिन रघु उसके पास गया और कहा, सेठ जी, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। सेठ ने पूछा, बोलो रघु, क्या चाहिए? रघु ने कहा, मैं अपनी जमीन और घर बेचना चाहता हूँ। मुझे मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। सेठ ये सुनकर दंग रह गया। उसने कहा, रघु, ये तुम्हारे जीने का सहारा है। अगर तुम इसे बेच दोगे तो कहाँ रहोगे? रघु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तक मेरा बेटा सफल नहीं होता तब तक मेरा कोई सहारा नहीं। मैं किसी पेड़ के नीचे भी सो लूंगा, लेकिन उसका भविष्य अंधकार में नहीं जाने दूंगा। सेठ ने भावुक होकर रघु को पैसे दे दिए, लेकिन उसने वह जमीन अपने पास नहीं रखी। उसने सोचा कि जब मोहन डॉक्टर बनकर आएगा तब वह यह जमीन उसे वापस कर देगा। रघु ने मोहन को पैसे भेज दिए और कुछ नहीं बताया कि उसने यह पैसे कैसे जुटाए। मोहन ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और आखिरकार डॉक्टर बन गया। जब वह गांव लौटा तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। वह सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचा, लेकिन यह देखकर उसका दिल टूट गया कि उसका पिता अब एक छोटे से झोपड़े में रह रहा था। मोहन ने रोते हुए पूछा, बाबा, हमारा घर और खेत कहाँ गए? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने इसे तुम्हारे भविष्य के लिए बेच दिया। अब जब तुम डॉक्टर बन गए हो तो मेरा बलिदान सफल हो गया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता को गले लगाया और कहा, बाबा,
आपने सब कुछ मेरे लिए दे दिया। अब मेरी बारी है। मैं आपको अपने साथ शहर ले चलूंगा और आपको एक राजा की तरह रखूंगा। मोहन अपने पिता को शहर ले गया और उनका पूरा ध्यान रखा। उसने एक बड़ा अस्पताल खोला और गरीबों का मुफ्त इलाज करने लगा। उसने अस्पताल का नाम रखा रघुचरण अस्पताल, जो उसके पिता के बलिदान का प्रतीक था। गांव के लोग अब भी कहते हैं रघु अंधा था, लेकिन उसने अपने बेटे को वह रोशनी दी जो पूरे गांव को रोशन कर रही है। इस प्रकार एक अंधे पिता का बलिदान सदा अमर हो गया। माता पिता का त्याग दुनिया में सबसे बड़ा होता है। अगर आपको हमारी अनमोल और प्रेरणादायक कहानियां पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल वचन कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक और सीख भरी कहानियां